नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 इकाई 1 यातायात जो एक चित्रपाठ है इसका अध्ययन करेंगे। यातायात यानी वह साधन जिसकी सहायता से हम एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से जा सकते हैं। यातायात के लिए जो साधन होते हैं उनका उपयोग हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते हैं, जिन्हें यातायात कहा जाता है। यातायात 3 तरीक़ों से होता है। सड़क पर भी हम जा सकते हैं, पानी में भी जा सकते हैं और हवाई मार्ग से भी जा सकते हैं। तो इन सब के बारे में इस इकाई में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप जो चित्र दिया गया है उनका विश्लेषण कीजिए, यानी ध्यान से देखिए। इन दोनों चित्रों में कई सारे यातायात के साधन दिखाई देते हैं। पहले चित्र के अंदर एक मोटर कार है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है। पर्वत के पीछे रेल भी दिखाई देती है। आकाश में हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ भी दिखाई देते हैं। जबकि दूसरे चित्र के अंदर बस, ऑटो रिक्शा है। पानी के अंदर नौका यानी नाव, जहाज भी दिखाई देता है। तो ये सारे यातायात के साधन हुए। पहले चित्र के अंदर सड़क के पास एक बगीचा भी दिखाई देता है। बगीचे के अंदर बच्चे खेल रहे हैं, कुछ लोग बैठे हैं। तरह तरह के पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। एक फव्वारा भी है जो मछली के आकार का है। इस बगीचे में कुछ फूल भी दिखाई देते हैं, जैसे कि चंपा, गुलाब, गुड़हल, मोगरा, सूर्यमुखी या सूरजमुखी भी दिखाई देती है। तो इस चित्र का वर्णन हम सबसे पहले देखेंगे। इस चित्र में यातायात के साधन और एक बगीचा दिखाई दे रहा है। चित्र में मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोटर कार, रिक्शा, बस, रेल, नौका, जहाज, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज आदि यातायात के साधन दिखाई दे रहे हैं। सड़क के पास एक बगीचा है जिसमें चंपा, मोगरा, गुलाब, गुड़हल, सूरजमुखी आदि फूल दिखाई देते हैं। एक फव्वारा भी है जो मछली के आकार का है। अब इन चित्र के आधार पर कुछ प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, चित्र देखकर फूलों के नामों की सूची बनाइए। सूची यानी यादी, लिस्ट। चित्र में चंपा, मोगरा, गुलाब, गुड़हल और सूरजमुखी के फूल है। चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। जो इस चित्र में नहीं दिखाई देते ऐसे फूलों की हमें यादी तैयार करनी है। कमल, गेंदा, चमेली, बारहमासी, रात रानी, कनेर आदि फूल चित्र में नहीं है। चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। चित्र को ध्यान से देखकर यातायात के साधनों की हमें यादी यानी लिस्ट तैयार करना है, सूची बनानी है। चित्र में मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोटर कार, रिक्शा, बस, रेल, नौका, जहाज, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज आदि यातायात के साधन दिखाई दे रहे हैं। उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो इस चित्र में नहीं है। अब इस चित्र में जो भी यातायात के साधन नहीं है, ऐसे यातायात के साधनों के नाम हमें लिखने हैं। तांगा, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रक आदि यातायात के साधन चित्र में नहीं है। तांगा यानी घोड़ा गाड़ी होता है।
हमें हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल कौन सा है? ऐसा कौन सा फूल है जो हमेशा सूरज की ओर ही अपना मुंह रखता है? तो हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल सूरजमुखी है। अब जो हमने यातायात के साधन देखे जो चित्र में है और चित्र में नहीं है, ऐसे यातायात के साधनों का वर्गीकरण करना है, यानी उनका विभाजन करना है। तालिका 1 यानी कोष्टक 1, इसमें 4 प्रकार दिए गए हैं। 2 पहियों वाले, 3 पहियों वाले, 4 पहियों वाले और 4 से अधिक पहियों वाले। 2 पहियों वाले के अंदर साइकिल, स्कूटर, तांगा, बैलगाड़ी, मोटरसाइकिल आता है। 3 पहियों वाले में रिक्शा एक ही ऐसा यातायात का साधन है जिनके 3 पहिए होते हैं। 4 पहियों वाले, इसमें मोटर कार और ऊंट गाड़ी आती है। 4 से अधिक पहियों वाले यातायात के साधन, इसमें बस और रेल, ये 2 ही आते हैं। अब तालिका नंबर 2, इसमें 3 प्रकार बताए गए हैं। सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन और पानी में चलने वाले यातायात के साधन। सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन के अंदर साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तांगा, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, रिक्शा, मोटर कार, बस, ट्रक, रेल, ये सारे साधन आते हैं। हवा में उड़ने वाले यातायात के साधनों में हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, अंतरिक्ष यान आते हैं। पानी में चलने वाले यातायात के साधनों के अंदर नौका और जहाज, ये 2 यातायात के साधन आते हैं। अब चित्र देखकर हमें प्रश्न के उत्तर देने हैं। यह क्या है? तो यह टिकट है। यह भी क्या है? तो यह भी एक टिकट है। पहला टिकट रेलवे का है, दूसरा टिकट बस का है। बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? आप दूसरे चित्र में बस के चित्र को, टिकट को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि वह टिकट कहाँ से लिया गया है और कहाँ तक का है। तो बस का टिकट हड़ाद से लेकर चिलोड़ा तक का है। रेल का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? रेल का टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक का है। बस टिकट पर दिनांक और किराया कितना लिखा है? बस के टिकट के ऊपर दिनांक यानी तारीख और किराया कितना लिखा है यानी प्राइस, उसकी कीमत। बस टिकट पर दिनांक 17 अक्टूबर यानी 10/2011 और 91 रुपया किराया लिखा है। रेल टिकट पढ़कर दिनांक और किराया बताइए। रेल का टिकट पढ़कर हमें दिनांक और उनका किराया बताना है। रेल टिकट का दिनांक 11 नवंबर 2011 और 204 रुपया किराया है। बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? बस और रेल 2 जगह तो आपने देखा कि टिकट मिलता है, लेकिन इनके अलावा भी ऐसे कई स्थान है जहाँ से हमें टिकट लेना पड़ता है। बस और रेल के अलावा हवाई जहाज, दरियाई जहाज, सिनेमा घर आदि जगह पर टिकट लगता है। अब एक कहानी है, चित्र के आधार पर इस कहानी को हमें देखना है। करणपुर नामक एक गांव में एक चरवाहा रहता था। चरवाहा यानी जो
भेड़ बकरियों को चराता है, उस पर उनका गुजारा होता है, उसे हम चरवाहा कहते हैं। वह भेड़ बकरियां पर अपना गुजारा करता था। हर रोज की तरह वह एक दिन अपनी भेड़ बकरियां लेकर जंगल में चराने गया। भेड़ बकरियां चरने लगी थी। अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर आसपास के खेतों से लोग दौड़कर आ गए। चरवाहा हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। लोग चरवाहे की बात सुनकर उसको कोसते हुए वापस लौट गए। कुछ दिनों के बाद सचमुच में बाघ आया। चरवाहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। लेकिन लोगों ने सोचा चरवाहे को मजाक करने की आदत है, वह मजाक कर रहा है। यह सोचकर कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। बाघ भेड़ बकरियों पर टूट पड़ा। चरवाहा हाथ मलकर रह गया। हाथ मलकर रहना यानी देखते ही रह गया। वह रोने लगा। उसे अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा। अपनी बुरी आदत पर वह पछताने लगा। तो इस कहानी में चरवाहे की कथा है, जिसे एक बुरी आदत थी मजाक करने की। गांव वाले उनकी मजाक की आदत से जानते थे और उन्हें पता था कि इस चरवाहे को मजाक करने की बुरी आदत है, और उन्हीं मजाक करने की बुरी आदत की वजह से एक बार उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो इस कहानी से हमें यह सीखना है कि कभी भी हमें ऐसी मजाक नहीं करनी चाहिए जिससे हमारा नुकसान हो। गुजराती में अनुवाद कीजिए। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। कमल આપણું રાષ્ટ્રીય ફૂલ છે। મધુમક્ખિયા फूल पर बैठती है। मधमाखियों फूल पर बैसे छे। मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। मने बળદગાડામાં બેસવાનું ગમે છે। ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। ऑटो रिक्शा ने 3 पैडा होय छे। मुझे हिंदी बोलने में मजा आया। मने हिंदी बोलवामां मजा आवी। मैंने बस का टिकट लिया। मैं बसनी टिकट लीधी। अब आपकी किताब में इकाई के अंत में एक चित्र दिया है, इतना जानिए। यह आपको तैयार कर लेना है। इसमें यातायात के साधनों के नाम हिंदी और गुजराती दोनों भाषा में दिए हैं। जैसे साइकिल, तो गुजराती में साइकिल। रिक्शा, रिक्शा ही है दोनों में। ट्रेन, तो ट्रेन है। विमान, तो विमान, इसे हवाई जहाज भी कहते हैं। स्टीमर, जो बड़ी होती है उसे स्टीमर कहते हैं। बળદગાડું यानी बैलगाड़ी। घोड़ा गाड़ी यानी घोड़ा गाड़ी या फिर तांगा। स्कूटर, तो उसे हिंदी में भी स्कूटर ही कहा जाता है। बस, और हिंदी में भी बस ही है। हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर। जहाज, जहाज। गाड़ी, तो कार, गाड़ी यानी 4 व्हील। ऊँट गाड़ी, तो ऊँट गाड़ी ही कहते हैं। मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल कहते हैं। तो इस तरह से दोनों भाषाओं में यातायात के साधनों के नाम दिए हैं, जिसे आपको तैयार कर लेने हैं। अब आप जब यातायात के साधनों के बारे में सीख रहे हो, तब तो आपने देखा होगा सड़क पर जाते वक्त सड़क के
पास किनारे पर कुछ संकेत के चित्र होते हैं जिसे हम रोड साइन भी कहते हैं। तो आइए इनका भी अध्ययन करें। ऐसा चित्र आपने देखा होगा। इसका क्या मतलब है? सड़क पर वाइट रंग यानी कि सफ़ेद रंग के पट्टे होते हैं। इसका क्या मतलब है? क्योंकि हमें जब भी सड़क एक ओर से दूसरी ओर जाना है तब हम इसका उपयोग कर सकते हैं, इसके ऊपर चलकर। तो इसे क्या कहते हैं हिंदी में? जेब्रा क्रॉसिंग। इसे पार्किंग मना है। यह है आगे बम्प है। पार्किंग यहाँ करें। ठहरिए। दोनों तरफ रास्ता। यू टर्न। वृत्ताकार रास्ता। बाएं चले। दाएं चले। तो कुछ इस प्रकार के संकेत चिन्ह होते हैं। इसके अलावा भी कई सारे संकेत चिन्ह होते हैं। जहाँ पर भी आप देखें उन्हें नोट कर लीजिए। तो यह था हमारा पहला प्रकरण या इकाई यातायात। धन्यवाद।